खाड़ी के देशों में युद्ध और टकराव के हालात लगातार बने हुए हैं। इसी बीच में ये भी खबर आती है कि एलपीजी या फिर क्रूड ऑयल को लेकर के परेशानी हो सकती है। यद्यपि सरकारी स्तर पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि घरेलू एलपीजी गैस को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खबरें भी ऐसी आ रही हैं। सरकार अपने स्तर पर तमाम कोशिश भी कर रही है, तमाम संचार के साधनों पर इसकी जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसी कुछ खबरें भी चली आ रही हैं जिसके जिसके बाद से सरकार के ऊपर दबाव जैसी स्थिति भी बन जा रही है। हालांकि तस्वीर पूरी क्या है और एलपीजी, घरेलू एलपीजी को लेकर के किस तरीके की स्थिति अभी है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली हमारे साथ अभी वर्तमान में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश सिन्हा हैं। पूरा खाका इनके पास रहता है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने कनेक्शंस हैं, कितने एलपीजी जो हैं, लगभग उनकी खपत रोज के हिसाब से होती है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर हालात क्या है, जानने की कोशिश करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से तस्वीर को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। राम नरेश जी, अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो हालात क्या है, पहले आप मुझे ये बताएं। हालात तो अभी पैनिक के चलते लोगों में दहशत है। लोग घबराए हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि शायद गैस ना मिले, इसलिए भागम भाग कर रहे हैं कि हमें पहले मिल जाए। पैनिक है जी, पैनिक तो है। और पैनिक का मुख्य कारण हमें गैस की कमी नज़र नहीं आ रही है। इसके मुख्य कारण हमें जो सबसे पहले समझ में आ रहा है वो नंबर लगाने की जो तरीका है, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, उस पे एकाएक काफ़ी दबाव बढ़ गया है। नंबर लगाने का की संख्या पहले जो हुआ करती थी उसमें मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। उसके चलते क्या हो रहा है कि नंबर लोगों का लग ही नहीं रहा है, और नंबर नहीं लगने से लोग में पैनिक आ रहा है कि मेरा तो नंबर ही नहीं लग रहा है। तब वो भाग रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में कि भाई मेरा नंबर नहीं लग रहा है, मेरा नंबर नहीं लग रहा है, मेरा नंबर लगा दीजिए, मेरा नंबर। जब डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम में पहुंच रहा है तो वहाँ भी परेशानी ये है कि चूंकि अत्यधिक दबाव हो रहा है और सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम हो गए हैं, तो वहाँ भी यही है कि वहाँ भी दबाव बढ़ गया है। पूरे भारत के डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो पूरे भारत के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ एक साथ एक्टिव हो गया है और एक साथ सब लोग काम करना शुरू कर दे रहे हैं, तो उसके चलते दबाव बढ़ गया है। परिणाम ये है कि सारे जो ऐप हैं या सारे जो टेक्नोलॉजी वाले साधन हैं वो रुक रुक के चल रहे हैं। जैसे नंबर लगाना है तो रात में लगाएंगे आप तो नंबर शायद लग जाए आसानी से, दिन में लगाएंगे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि दिन में लगाने वाले की संख्या ज़्यादा है, रात में लगाने वालों की संख्या कम है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी पर दबाव बढ़ने से ये पैनिक क्रिएट हुआ है। गैस की उतनी कमी नहीं है, हार्डली 20% की कटौती की जा रही है, हार्डली, वो भी हार्डली 10-20%, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप घर में, हर आदमी के घर में 2 सिलेंडर है लगभग, अगर वो 1 सिलेंडर रखा हुआ है तो हम एवरेज मान के चलें कि 20 दिन भी उनका चलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 दिन 7 दिन में आपके घर में पहुंच जाएंगे दूसरा सिलेंडर लेके। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन ये नंबर ना लगना ये सबसे बड़ा पैनिक का कारण बन गया। मतलब अगर नंबर सुचारू तरीके से लगता तो शायद जो ये पैनिक क्रिएट हुआ है ये नहीं हो पाता। जी, अगर नंबर सुचारू रूप से लगते रहता तो लोग हमारे पास आते ही नहीं। पहले दिन भर में हम लोग के शोरूम में 5 से 10 आदमी आते थे, वहाँ संख्या 1000 के ऊपर चली गई। 1000, 1500 आदमी एक साथ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 200-300 आदमी से तो कम रहते ही नहीं है। सवेरे 9 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे जाके थोड़ा सा हल्का होता है, अदरवाइज उस वक्त एनी पॉइंट ऑफ टाइम खोजेंगे तो देखेंगे कि 200 आदमी शोरूम में खड़े हैं। सरकार से आप लोगों की कंटिन्यूटी किस तरीके की बनी हुई है, किस तरीके से आप लोग टच में हैं? सरकार हम लोग से हर दिन फिगर लिया जा रहा है, रादर कह सकते हैं कि दिन भर में 2-3 बार फिगर लिया जा रहा है। हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर, हमारे मार्केटिंग ऑफिसर जो हैं वो आते हैं, दिन भर में 1 या 2 बार हम लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं, हम लोग से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, हम लोग से फिगर ले रहे हैं और हम लोग फिगर उनको दे रहे हैं। और सरकार हर क्षण इस पर तत्पर है। रादर उसमें तीनों विभाग, ये सिविल और पुलिस, दोनों विभाग के समन्वय से हम लोग के यहाँ, हम लोग के प्रतिष्ठान की सुरक्षा की भी की व्यवस्था की जा रही है।
अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, पटना में एलपीजी के कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, इंक्लूडिंग इंडेन, बीपी और एक एक और जो है ना, जी, इंडेन, बीपी, इंडियन बीपी और एचपी। एचपी। जी। और पूरे बिहार में इसके कितने फिगर हैं, और अमूमन एक दिन में कितने सिलेंडर की सप्लाई अपने पास होती है, और आपके पास कितने सिलेंडर्स आते हैं? अमूमन बिहार में, पूरे बिहार में लगभग 1300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तीनों और तीनों मिला के, हाँ, तीनों इंडियन, मिला के बीपी और 1300, एचपी। तीनों मिला के 1300 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कुल ग्राहकों की संख्या लगभग 230 लाख के आसपास है। और लगभग 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा हम लोग प्रतिदिन रिफिल की जरूरत पड़ती है उनको सप्लाई करने के लिए। शहर का एवरेज 11 केजी, 10 से 11 केजी के बीच में आता है। जो ग्रामीण वितरक जो है उनका एवरेज जो आता है पर ग्राहक करीब करीब 6 केजी, 7 केजी आता है। तो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, इनमें डिमांड में और सप्लाई में कुछ अंतर है, या पहले की तरह ही सुचारू है? डिमांड और सप्लाई में पैनिक के चलते दिक्कत हो रही है। पैनिक नहीं रहे तो जो ये सिचुएशन तो पहले भी था। कभी 10% ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये पैनिक होने के कारण ही सारी समस्या खड़ी हो रही है। लोग अधीर हो जा रहे हैं, कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। और अभी रोजा रमजान का जो ये फेस्टिवल है, उसके चलते भी थोड़ी सी ये डिमांड बढ़ गया है। होली तो बीत गया, लेकिन अब रोजा रमजान का शुरू हो गया है। लेकिन एक खबर तो राम नरेश जी ये भी आई थी कि कमर्शियल गैसेस जो हैं उनके सप्लाई पे असर पड़ा है, कई सारे होटलों के बंद होने की भी खबरें सामने आ रही थी। तो क्या कमर्शियल जो है गैस वो अलग से सप्लाई होता है क्या, उस वो आखिर वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमर्शियल गैस का डिसीजन तो है ये ऊपर लेवल से लिया गया है। उन लोग, जो भी ऊपर वाले लोग हैं, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन लोगों को लग रहा था कि अगर हम इसको बंद कर देंगे, जो कि हम समझते हैं कि हार्डली हम लोग के कस्टमर डिमांड का, अगर हम डोमेस्टिक कस्टमर डिमांड का हार्डली 2 से 3 या 4% गैस ही कमर्शियल में जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जाता होगा। अगर तो उतना में अगर हम लोग शायद कमर्शियल को भी एट पार्ट ट्रीट किए होते तो शायद इतना पैनिक ही नहीं होता। ये हमारी समझ है कि अगर कमर्शियल को भी चलने देते, कमर्शियल बंद होने से भी लोगों के दिमाग में आएगी, अरे होटल बंद हो रहा है, कल हो के हम लोग का घर भी बंद हो सकता है। ये एक भावना लोगों के दिमाग में आ गई है। कितने कमर्शियल कनेक्शंस होंगे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में कॉमर्शियल कनेक्शंस का तो कोई डाटा नहीं है। पटना का पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। पटना में पटना में लगभग खपत हम बता देते हैं, लगभग 5000 सिलेंडर की खपत है महीने में, कमर्शियल की। 5000 सिलेंडर की। कुछ इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको अलग से जोड़ लें तो उनको भी रख लें कि 2000-3000 सिलेंडर और उनको चाहिए। और बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिनका लेखा जोखा हम लोग के पास नहीं होता है, जैसे ब्रिटानिया बिस्कुट है, वो तो डायरेक्ट इंडियन ऑयल उनको ट्रीट ये उनका व्यापार करती है, उसमें हम लोग बीच में माध्यम नहीं बनते हैं, तो उनका लेखा जोखा तो हम नहीं बता सकते। लेकिन होटल्स जो हैं और छोटे उद्योग जो हैं, उन लोग का जो व्यवहार होता है वो हम लोग के साथ होता है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था कि अर्बन एरिया में 21 दिन, रूरल में 45 दिन में बुकिंग होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो क्रिएट हुआ है पैनिक, उसमें इसका भी योगदान है क्या, कि जब एक फिगर सामने आ गया डेट का? जी, कल तक इसके पहले सिचुएशन यही था कि हम लोग कभी भी नंबर लगाइए, कभी भी ले जाइए। साल का कोटा आपका फिक्स था, लेकिन कब लेंगे इसका कोई फिक्स नहीं था। ये 25 दिन की बाध्यता, पहले 21 दिन की बाध्यता आई, और 21 दिन बढ़ के जब 25 दिन आया, इसने भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट किया कि लगता है कि कुछ ज़्यादा शॉर्टेज हो गया। अगर 21 दिन का 21 दिन ही रहता तो शायद इतना पैनिक ना होता। तो इसने भी, ये जो बाध्यता लाई गई है, उसके चलते भी कस्टमर के बीच में एक खलबली मच गई है, और ये हम समझते हैं सिर्फ ये पैनिक ही है। बहुत ज़्यादा इस तरह की कमी नहीं है कि लोग परेशान हो जाएं। एक सवाल ये भी रहेगा कि जो पाइप से जो घर में सप्लाई है गैस की, जी, उसकी क्या स्थिति है अभी? घर के पाइपलाइन से जितने भी है उसमें सुचारू रूप से चल रहे हैं। कल मैंने देखा भी पुरी साहब का एक स्टेटमेंट कि 100% ये पीएनजी जो है वो 100% की सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब उसमें अभी उनको कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। पटना में भी वो सुचारू? हाँ, पटना में भी सुचारू रूप से है। किसी भी कॉर्नर से पीएनजी कस्टमर्स को कोई दिक्कत हमें नहीं दिख रहा। आप
एक बहुत ही अहम एसोसिएशन के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष हैं, लिहाजा आपके ऊपर भी इन दिनों काफी प्रेशर चल रहा होगा, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। आपके हिसाब से सिचुएशन जो है वो कब तक नॉर्मल होने की उम्मीद है? सर ये तो नॉर्मल तो अब सरकार बताएगी, जैसे ही उनका अल्टरनेटिव रूट कुछ तय हो गया, अल्टरनेटिव रूट से एलपीजी अगर आने शुरू हो गए तो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि बहुत समय लगेगा। ये नॉर्मल होते 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। कोई बहुत समस्या हमें नज़र नहीं आ रही है। अभी 20% ही कट हुआ है, ज़्यादा कट तो हुआ नहीं है कि 50% कट हो गया या 75% कट हो गया, परेशानी बढ़ जा रही है। सिर्फ 20% कट हुआ है, जो कि घर में आराम से हर घर में 50% का 100% का अरेंजमेंट है। मैंने 2 सिलेंडर दिया हुआ है, तो 2 सिलेंडर दिया हुआ है, मतलब अगर एक को अगर आप 20 दिन या 25 दिन यूज़ करते हैं तो दूसरा भी 20-25 दिन चलेगा, तो आपके पास 100% है। उसमें सिर्फ हम लोगों ने 20% कट किया। तो परेशानी तो, अगर आपके घर में दूसरा सिलेंडर है तो परेशानी का तो कोई कारण बनता नहीं है। अब दिक्कत ये हो रही है कि अगर उनके यहाँ 20 दिन चलने वाला है, फिर भी वो कल उन्होंने सिलेंडर बदला है, उनका सिलेंडर खाली हो गया। अब वो इसलिए परेशान हैं कि मेरा ये जो दूसरा खाली हो गया, ये आज ही भर जाए। ये समस्या आ गई है। अगर थोड़ा-सा धैर्य रखें और थोड़ा-सा ये स्वार्थ रहित काम करें, तो हमें लगता है कोऑपरेशन करें, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम नरेश सिन्हा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बल्क में लोगों ने सिलेंडर के लिए बुकिंग करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके कारण सर्वर बुकिंग प्रोसेस पर असर पड़ा, जिसके कारण पैनिक क्रिएट हो गया। हालांकि इनका ये भी दावा है कि सिचुएशंस अभी भी अंडर कंट्रोल है और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। बहरहाल सरकार जो है अपने लेवल पर प्रयास कर रही है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से पहले लोग बुकिंग कराते थे, बुकिंग कराने के साथ ही उनको सिलेंडर मिल जाते थे, वो वक्त कब आ पाता है। सईद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।